चैत्र मास में इस पवित्र कथा को सुनने से जीवन के समस्त क्लेश मिट जाते हैं और जीवन का दिव्य शुभारंभ होता है। चैत्र मास को वर्ष का सबसे पवित्र आरंभ क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि इसी महीने से प्रकृति भी नई सांस लेती है और मनुष्य का भाग्य भी नया मोड़ पाता है? कल्पना कीजिए, सुबह का शांत आकाश, हल्की सुनहरी धूप, वृक्षों पर नई कोपलें और वातावरण में एक अदृश्य पवित्रता। ऐसा लगता है जैसे स्वयं सृष्टि कह रही हो, अब नया आरंभ करो। लेकिन क्या ये केवल ऋतु परिवर्तन है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे चैत्र मास की महिमा, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ष का सबसे शुभ आरंभ बताया है। सनातन परंपरा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की रचना का प्रारंभ ही इसी काल में माना गया, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ किया। इसलिए चैत्र केवल एक महीना नहीं, ये नई ऊर्जा, नई दिशा और नए संकल्प का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, जब सृष्टि पहली बार जागी होगी, जब समय ने पहली बार गति पकड़ी होगी, वही दिव्य स्पंदन आज भी चैत्र मास में अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं, जो साधक चैत्र में अपने मन को शुद्ध करता है, उसका पूरा वर्ष मंगलमय बन जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र मास मन और आत्मा की शुद्धि का काल है। सर्दी की जड़ता समाप्त होती है और भीतर छिपी चेतना जागने लगती है। ये केवल शरीर का परिवर्तन नहीं, ये अंतरात्मा के जागरण का समय है। कभी आपने महसूस किया है, इस समय मन बिना कारण भी हल्का लगने लगता है। भक्ति करने का मन अधिक होता है, प्रार्थना सहज लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति और आत्मा दोनों एक ही लय में आ जाते हैं। और यहीं से कथा में पहला आध्यात्मिक रहस्य खुलता है। जब प्रकृति बदलती है, तब ईश्वर मनुष्य को भी बदलने का अवसर देते हैं। कल्पना कीजिए, पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ रहे हैं, नई हरियाली जन्म ले रही है। ठीक वैसे ही चैत्र मास हमें सिखाता है, पुरानी नकारात्मकता छोड़ो और नए प्रकाश को अपनाओ। देवी भागवत में कहा गया है कि इस समय उपवास, जप, स्नान और दान करने से मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये महीना हमें 3 बातें सिखाता है: शरीर की शुद्धि, मन की शांति, आत्मा की भक्ति। और जब ये तीनों एक हो जाए, तो जीवन में चमत्कार अपने आप प्रकट होने लगते हैं। लेकिन क्या हर कोई इस दिव्य परिवर्तन को पहचान पाता है? यहीं से कथा में अगला मोड़ आता है। विष्णु पुराण में चैत्र को भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। स्कंद पुराण में इसे तप, व्रत और साधना का सर्वोत्तम समय बताया गया। देवी भागवत में वर्णन है कि इसी काल में देवी शक्ति की उपासना शीघ्र फल देती है। ऋषि कहते हैं, चैत्र मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। कल्पना कीजिए, एक साधक शांत मन से दीप जलाता है, एक माता अपने परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करती है, एक भक्त नाम जप करता है और अदृश्य रूप से ईश्वर उनकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। यही वो क्षण है जब भक्ति धीरे धीरे चमत्कार का रूप लेने लगती है। लेकिन हर दिव्य आरंभ के साथ एक परीक्षा भी आती है। पुराने संस्कार, पुराने भय और मन के संदेह साधक को रोकने लगते हैं। कई लोग नया संकल्प लेते हैं, पर कुछ ही लोग उसे निभा पाते हैं। क्यों? क्योंकि चैत्र मास केवल उत्सव नहीं, ये आत्मिक परीक्षा भी है। जो इस समय अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए आगे का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। कहा जाता है, जब भक्त सच्चे मन से चैत्र मास में भगवान का स्मरण करता है, तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे घर में शांति बढ़ती है, मन में आशा जागती है और कई बार ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिन्हें लोग चमत्कार कह देते हैं। लेकिन ये चमत्कार बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर जन्म लेता है। और यहीं से कथा हमें एक और बड़े रहस्य की ओर ले जाती है। ऋषि कहते हैं, चैत्र मास केवल नव वर्ष का आरंभ नहीं, ये देवी शक्ति के जागरण का भी संकेत है। क्योंकि इसी पवित्र मास में आरंभ होता है
नवरात्रि का दिव्य पर्व। क्या कारण है कि देवी का आह्वान इसी समय किया जाता है? क्यों 9 रातों तक शक्ति की आराधना से जीवन बदल जाता है? ये रहस्य हम जानेंगे अगले भाग में। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी या हरि ओम अवश्य लिखें और महाकथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत। चैत्र मास में जब प्रकृति नवजीवन पाती है तभी क्यों आरंभ होती है माँ शक्ति की उपासना? क्यों कहा गया कि इन 9 रातों में साधक के भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठती है? कल्पना कीजिए, भोर का समय, मंदिर की घंटियों की ध्वनि, दीपक की शांत लौ और वातावरण में गूंजता देवी मंत्र। ऐसा लगता है जैसे स्वयं आदिशक्ति पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को पुकार रही हों। पिछले भाग में हमने जाना था कि चैत्र मास नव आरंभ और आत्मशुद्धि का काल है और अब उसी पवित्र आरंभ से खुलता है एक दिव्य द्वार, चैत्र नवरात्रि का। देवी भागवत और पुराणों में वर्णन मिलता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को अत्यंत शुभ माना गया है। ये वो समय है जब साधक अपने भीतर की दुर्बलताओं को त्याग कर शक्ति की शरण में जाता है। कहा जाता है जब संसार में अधर्म बढ़ता है और मनुष्य का मन भ्रमित होने लगता है तब देवी शक्ति की उपासना ही संतुलन स्थापित करती है। कल्पना कीजिए, एक साधक कलश स्थापित करता है, मिट्टी में जौ बोता है और ये प्रतीक बन जाता है जीवन में नई ऊर्जा के अंकुर फूटने का। लेकिन क्या केवल पूजा करने से ही शक्ति प्राप्त हो जाती है? यहीं से कथा का अगला रहस्य आरंभ होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी की उपासना केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, यह मन के अंधकार पर विजय पाने का मार्ग है। माँ दुर्गा के 9 रूप साधक को जीवन के 9 संदेश देते हैं: धैर्य, शुद्धता, साहस, करुणा, तप, ज्ञान, संतुलन, शक्ति और समर्पण। कल्पना कीजिए, जब भक्त या देवी सर्वभूतेषु का जप करता है तो वो केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पुकार रहा होता है और धीरे धीरे मन का भय कम होने लगता है, आत्मविश्वास जागने लगता है। यही भक्ति का पहला चमत्कार जन्म लेता है, भीतर की कमजोरी शक्ति में बदलने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि शक्ति जागरण का अर्थ कोई बाहरी चमत्कार है, लेकिन ग्रंथ बताते हैं सच्चा जागरण भीतर होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो पहले भय से घिरा था अब शांत होकर ईश्वर पर भरोसा करने लगता है। यही है शक्ति जागरण। देवी भागवत में कहा गया है कि जब साधक अहंकार छोड़कर माता की शरण में जाता है तब उसकी चेतना ऊंची होने लगती है। नवरात्रि की 9 रातें इसलिए विशेष है क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश की खोज होती है। और यही कथा हमें अगले भाव की ओर ले जाती है जहाँ भक्ति परीक्षा बन जाती है। हर साधना के बीच मन भटकता है, कभी आलस्य, कभी संदेह, कभी परिस्थितियों की कठिनाई। कई भक्त शुरुआत तो करते हैं पर बीच में थक जाते हैं, परंतु ग्रंथ कहते हैं जो साधक इन 9 दिनों में श्रद्धा बनाए रखता है उसे देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कल्पना कीजिए, एक दीपक तेज हवा में भी जलता रहता है, ठीक वैसे ही सच्ची भक्ति कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रहती है। और जब भक्ति स्थिर हो जाती है तब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। कहा गया है माँ दुर्गा की आराधना से केवल बाहरी संकट नहीं मिटते बल्कि मन का अंधकार दूर होता है। कई भक्त अनुभव करते हैं मन शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और जीवन की उलझने धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। यही है देवी कृपा का सूक्ष्म चमत्कार। लेकिन क्या चैत्र मास की महिमा केवल नवरात्रि तक ही सीमित है? नहीं, क्योंकि इस मास में और भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर साधक का हृदय भक्ति से भर उठता है। चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है शक्ति बाहर नहीं भीतर है। भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन की दिशा है। साधना का अर्थ है हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना। जब मनुष्य माता के चरणों में समर्पण करता है तब उसे समझ आता है कि सच्ची विजय दूसरों पर नहीं
अपने मन पर होती है। और यही नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। नवरात्रि की इन 9 रातों के बाद भी चैत्र मास की दिव्यता समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसी पावन काल में छिपी है और भी अद्भुत कथाएं, व्रतों की महिमा, देवताओं की लीलाएं और ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा से भर उठे। अगले भाग में हम जानेंगे चैत्र मास की उन दिव्य कथाओं को जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी या हरि ओम लिखें और महाकथाएं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, हरि ओम। कहा जाता है कि चैत्र मास में की गई छोटी सी साधना भी जीवन की दिशा बदल देती है। लेकिन क्या सच में किसी साधक का भाग्य केवल भक्ति से परिवर्तित हो सकता है? कल्पना कीजिए, वन की गहरी शांति, मंद बहती हवा, नदी किनारे एक आश्रम और एक ऋषि ध्यान में लीन। चारों ओर प्रकृति नवजीवन से भर उठी है, पर उस ऋषि के मन में एक गहरा प्रश्न है, क्या सच्ची भक्ति से ईश्वर का साक्षात अनुभव संभव है? आज की कथा उसी प्रश्न का उत्तर है। एक ऐसी कथा जो पुराणों की परंपरा और संतों की वाणी से प्रेरित है। प्राचीन समय में एक तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने अनेक व्रत और यज्ञ किए, पर मन को पूर्ण शांति नहीं मिली। स्कंद पुराण में वर्णित भाव के अनुसार एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, ऐसा कौन सा समय है जब साधना शीघ्र फल देती है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब चैत्र मास आए तब अपने मन को पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर में लगा देना। कल्पना कीजिए, ऋषि ने संकल्प लिया, चैत्र मास भर जप, ध्यान और संयम का पालन करेंगे। लेकिन साधना का मार्ग कभी सरल नहीं होता। यहीं से कथा में पहला मोड़ आता है। जैसे ही साधना आरंभ हुई, मन में पुराने विचार उठने लगे। कभी थकान, कभी संदेह, कभी निराशा। ऋषि सोचने लगे, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? ये वही क्षण होता है जब हर साधक की परीक्षा होती है। कल्पना कीजिए, रात का समय, दीपक की लौ डगमगा रही है, पर ऋषि ने जब बंद नहीं किया। उन्होंने समझ लिया, संकट बाहर नहीं, भीतर है, और यही समझ भक्ति को गहराई देती है। दिन बीतते गए, ऋषि का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब साधक ऋतु परिवर्तन के समय संयम रखता है, तब उसका मन प्रकृति की लय से जुड़ जाता है। कल्पना कीजिए, प्रभात में सूर्य की पहली किरण, ऋषि की बंद आंखें और हृदय में ईश्वर का नाम। अब उन्हें बाहरी संसार की चिंता नहीं रही। उनके भीतर करुणा और शांति का प्रकाश फैलने लगा। यही था चैत्र मास की साधना का पहला फल। एक दिन ध्यान के बीच ऋषि को गहरी अनुभूति हुई, जैसे संपूर्ण प्रकृति में एक ही शक्ति प्रवाहित हो रही हो। न कोई भय, न कोई चिंता, केवल ईश्वर का शांत अनुभव। देवी भागवत में कहा गया है, जब साधक का मन निर्मल हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं। कल्पना कीजिए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पर वह दुख के नहीं, भक्ति के आंसू है। ऋषि समझ गए, चमत्कार बाहर नहीं हुआ, चमत्कार तो उनके भीतर हो चुका था। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, धर्म केवल नियम नहीं, धर्म वह मार्ग है जो मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाए। चैत्र मास हमें सिखाता है, संयम रखो, मन को शुद्ध करो, भक्ति को जीवन का आधार बनाओ। जो साधक इस समय श्रद्धा से साधना करता है, उसे शांति, धैर्य और आंतरिक बल की प्राप्ति होती है, और यही सच्चा वरदान है। कल्पना कीजिए, ऋषि अपने आश्रम से बाहर आते हैं, वही वन, वही आकाश, पर अब सब कुछ अलग लगता है, क्योंकि संसार नहीं बदला था, उनकी दृष्टि बदल गई थी। यही भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब मन बदलता है तो जीवन बदल जाता है। ऋषियों ने कहा है, चैत्र मास में की गई साधना मनुष्य को ईश्वर के और निकट ले जाती है, परंतु इस मास की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। क्योंकि लेकिन चैत्र मास में व्रत का महत्व और भी अधिक माना गया है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो
वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी या हरि ओम अवश्य लिखें और महाकथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत। क्यों कहा गया है कि चैत्र मास में रखा गया एक सच्चा व्रत कई जन्मों के पापों को भी क्षीण कर देता है? क्या केवल भोजन त्याग देना ही व्रत है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? कल्पना कीजिए, प्रभात का शांत समय, एक भक्त जल से अर्घ्य दे रहा है, मन में संकल्प, आंखों में श्रद्धा। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर एक बड़ा परिवर्तन आरंभ हो चुका होता है। पिछले भाग में हमने जाना कि चैत्र मास की साधना कैसे साधक के मन को बदल देती है, और अब उसी साधना का अगला चरण है व्रत। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में व्रत को केवल उपवास नहीं बल्कि संकल्प कहा गया है। व्रत का अर्थ है अपने मन को अनुशासन में लाना। कल्पना कीजिए, जब मन बार बार इच्छाओं की ओर भागता है और साधक प्रेम से उसे ईश्वर की ओर लौटा देता है, यही है सच्चा व्रत। व्रत हमें सिखाता है इंद्रियों पर संयम, विचारों में पवित्रता और जीवन में संतुलन। लेकिन क्या केवल नियम निभाने से ही व्रत पूर्ण हो जाता है? यही कथा का अगला रहस्य खुलता है। ऋतु परिवर्तन के इस समय में हमारे ग्रंथ शरीर की शुद्धि पर भी विशेष जोर देते हैं। चैत्र मास में हल्का भोजन, संयम और उपवास शरीर को संतुलित करते हैं, परंतु इससे भी बड़ा प्रभाव होता है मन पर। कल्पना कीजिए, जब पेट हल्का हो, मन शांत हो और ध्यान सहज लगने लगे। देवी भागवत में कहा गया है कि व्रत से मन की चंचलता कम होती है और भक्ति स्थिर होती है। यहीं से साधक अनुभव करता है। शरीर शांत हो तो आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। परंपरागत कथाओं में एक भक्त का वर्णन मिलता है। एक साधारण गृहस्थ जो जीवन की कठिनाइयों से घिरा था, धन कम, चिंता अधिक, मन हमेशा अशांत। एक दिन एक संत ने उसे कहा, चैत्र मास में श्रद्धा से व्रत रखो और हर दिन ईश्वर का स्मरण करो। कल्पना कीजिए, वो भक्त सरल नियमों के साथ व्रत करने लगा। ना कोई दिखावा, ना बड़ा अनुष्ठान, केवल सच्चा विश्वास। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, भूख, थकान और मन का डगमगाना। यही कथा में संकट का क्षण आता है, पर उसने हार नहीं मानी। हर बार उसने नाम जप को सहारा बनाया। धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य आने लगा, क्रोध कम हुआ, घर का वातावरण शांत होने लगा। और यही था व्रत का पहला चमत्कार। स्कंद पुराण में कहा गया है, व्रत का फल नियम और श्रद्धा से मिलता है, केवल बाहरी कर्म से नहीं। कल्पना कीजिए, एक दीपक जो रोज समय पर जलाया जाता है, वही धीरे धीरे पूरे घर को प्रकाश से भर देता है। ठीक वैसे ही छोटे छोटे नियम जीवन को बदल देते हैं। भक्ति बिना नियम अधूरी है और नियम बिना भक्ति सूखा है। जब दोनों मिलते हैं तब साधना पूर्ण होती है। कुछ समय बाद उस भक्त ने महसूस किया, समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर अब वो उनसे डरता नहीं था। उसका मन मजबूत हो चुका था। विष्णु पुराण का संदेश यही है, ईश्वर पहले, परिस्थिति नहीं, साधक का हृदय बदलते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो पहले चिंता में डूबा रहता था, अब वही हर सुबह मुस्कुराकर भगवान का नाम लेता है। यही है व्रत का सच्चा चमत्कार। चैत्र मास का व्रत हमें याद दिलाता है, त्याग केवल भोजन का नहीं, अहंकार का भी हो। उपवास केवल शरीर का नहीं, नकारात्मक विचारों का भी हो। और भक्ति केवल शब्दों में नहीं, जीवन के आचरण में दिखे। जब मनुष्य नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करता है तो वह धीरे धीरे ईश्वर के और निकट पहुंच जाता है। ऋषि कहते हैं, व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसकी विधि सही हो और भाव शुद्ध हो। तो आखिर चैत्र मास का व्रत कैसे किया जाए? कौन सी विधि सबसे शुभ मानी गई है और उसका चमत्कारी फल क्या बताया गया है? अब अगले भाग में जानेंगे चैत्र व्रत की सही विधि और उसका चमत्कारी फल। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी या हरि ओम अवश्य लिखें
और महाकथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत। यदि चैत्र मास में किया गया व्रत सही विधि और सच्ची श्रद्धा से हो तो क्या सच में जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या एक साधारण भक्त भी केवल भक्ति से ईश्वर की कृपा पा सकता है? कल्पना कीजिए, प्रातःकाल की पहली किरण, शांत वातावरण, मंदिर में जलता दीपक और एक भक्त फोल्डेड हैंड्स के साथ संकल्प ले रहा है, हे प्रभु, इस चैत्र मास में मेरा मन शुद्ध हो, मेरी भक्ति स्थिर हो। यहीं से आरंभ होती है चैत्र व्रत की पवित्र विधि। ग्रंथों और परंपरागत आचारों में बताया गया है कि व्रत का मूल आधार है शुद्ध भाव और सच्चा संकल्प। सरल विधि इस प्रकार मानी गई है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु, माँ दुर्गा या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। एक दीपक जलाकर जल, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं ये व्रत आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति के लिए कर रहा हूँ। दिन भर संयम रखें, सात्विक भोजन या फलाहार करें। नाम जप, पाठ या भक्ति श्रवण अवश्य करें। कल्पना कीजिए, छोटा सा दीपक, पर उसकी लौ पूरे घर को प्रकाश दे रही है। ठीक वैसे ही छोटा सा व्रत भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। विष्णु पुराण का संदेश है, कर्म से पहले भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि पूजा भक्ति से हो तो साधारण जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक भक्त के पास अधिक साधन नहीं, पर उसका हृदय श्रद्धा से भरा है और ईश्वर के लिए वही सबसे बड़ा अर्पण है। संकल्प का अर्थ है अपने मन को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना। जब मन समर्पित होता है तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत में कथा श्रवण को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है, क्योंकि कथा केवल कहानी नहीं, वह मन को धर्म की ओर मोड़ने वाला मार्ग है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति व्यस्त जीवन में कुछ क्षण निकालकर कथा सुनता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। यही कथा का फल है, श्रद्धा बढ़ना, मन का हल्का होना और ईश्वर पर विश्वास गहरा होना। जो भक्त चैत्र मास की महिमा सुनता है उसके भीतर नया संकल्प जन्म लेता है। हमने इस महाकथा में जाना, चैत्र मास नव आरंभ का प्रतीक है। नवरात्रि शक्ति जागरण का संदेश देती है। साधना मन को बदलती है। व्रत जीवन में अनुशासन और भक्ति लाता है। और अंत में सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। कल्पना कीजिए, साल का आरंभ, नया संकल्प और हृदय में ईश्वर का नाम। यही है चैत्र मास का सच्चा संदेश। ईश्वर करे इस पवित्र कथा को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में शांति आए, मन से भय दूर हो, घर में सुख और मंगल बना रहे और भक्ति का दीपक कभी न बुझे। यदि आपने श्रद्धा से ये कथा सुनी है तो मानिए आपके जीवन में भी एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। लेकिन सनातन परंपरा की कथाएं यही समाप्त नहीं होती। अगली कथा में हम जानेंगे एक और ऐसे पावन मास और उसकी दिव्य महिमा जो साधक के जीवन को नई दिशा देता है। यदि यह संपूर्ण चैत्र मास महाकथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी या हरि ओम अवश्य लिखें और महाकथाएं चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। हरि ओम तत्सत। जय माता दी।